हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, गीता में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले ना भीख। यानी कि जो धैर्य है, धैर्य रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। धीरज, पेशेंस, मांगने से तो जो है भीख भी नहीं मिलती और बिना मांगे जो है वो बहुत कुछ मिल जाता है। कहने का मतलब है कि हमें कभी भी जो है मांगने की गलती नहीं करनी है। हमें अपनी फीलिंग को बेटर रखना है। हमें अपनी फीलिंग को बेटर रखना है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो यह सुपर पावर है, जिसे भी आप मानते हैं, वह सुपर पावर जो है हमारी लैंग्वेज को नहीं समझती, वह हमारी फीलिंग को समझती है। हमारी फीलिंग कैसी है, यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा यह बात समझाती हूँ। आपने देखा होगा कि जब सुदामा जी थे, उनकी जो फैमिली थी वो कैसे हालात में रह रही थी। आपने देखा कि उनके सुदामा जी के पास इतना भी नहीं था कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। कई बार उन्हें भूखा ही, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। और जो सुदामा जी की पत्नी है, उन्हें कई बार कहती थी कि आपके मित्र जो है इतने धनवान हैं, आप उनके पास जाइए। श्री कृष्ण जी के बारे में वो कहती थी, आप उनके पास जाइए, उनसे मदद मांगिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन बार बार सुदामा जी जो है इस बात को टालते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि अब तो मुझे श्री कृष्ण जी से मदद मांगनी ही होगी। तो वो जो है श्री कृष्ण जी के पास चले जाते हैं। सुदामा जी की पत्नी उन्हें खूब समझाकर भेजती है कि तुम ऐसे करना, ऐसे करना। पर जब वो वहां पर जाते हैं तो वो चाह कर भी श्री कृष्ण जी से कुछ नहीं कह पाते। वो उन्हें यह भी नहीं कह पाते कि मैं इतना परेशान हूँ, बच्चों के लिए जो है खाना भी नहीं मिल पा रहा है। वो उनसे कुछ भी नहीं कहते। जबकि श्री कृष्ण जी जो है सुदामा जी से पूछते भी हैं कि क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ कहलवाया है। जो सुदामा जी की पत्नी है उनके बारे में पूछते हैं कि क्या उन्होंने मेरे मेरे बारे में कोई संदेश भेजा है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें उन्हें तो सब मालूम था। इस बात पर सुदामा जी कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर सब अच्छे हैं। सिर्फ वो इतना ही कहते हैं कि आप श्री कृष्ण जी को बोलना, मेरा नमस्कार कहना और कहना कि हम यहाँ पर सब बहुत खुश हैं। तो वो ऐसा कहकर कुछ दिन वहां पर रहकर श्री कृष्ण जी के पास अपने गांव वापिस लौट जाते हैं। फिर वो रास्ते में सोचते हैं कि मैं आया तो था मदद मांगने, लेकिन मैं यहाँ पर कृष्ण जी को कुछ भी नहीं कह पाया। वो ऐसे ही सोचते सोचते, परेशान होते होते जो है अपने गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो वहां जाकर देखते हैं कि उनका गांव की तो जो है दशा ही बिल्कुल चेंज हो गई थी। सब जगह महल ही महल, उनकी भी झोपड़ी की जगह जो है महल बन गया था। जब वो देखते हैं तब वो समझ जाते हैं कि यह सब जो है श्री कृष्ण जी का किया हुआ है। आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए कि यदि सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मांगते वहां पर जाकर, तो वो कितना मांगते? वो इतना ही कहते कि प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मेरे बच्चे कभी भूखे ना सोए। इतना ही मांगते, इतना कह लेते कि मेरा घर जो है वो ठीक ठाक बन जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या दिया? तो यहाँ पर इस स्टोरी के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि हम इंसान जो है, हम अपनी हैसियत के हिसाब से, यानी कि हम अपनी फीलिंग के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन वो भगवान जो है वह हमें अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। इसीलिए हमें मांगने की गलती कभी भी नहीं करनी है। मान ली जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं,
ठीक है, जाके भगवान जी को नमस्कार किया और कह देते हैं कि भगवान मेरा ये काम है या कुछ पैसों की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी को 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो भगवान मुझे 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो देखना अरेंज करा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो 1-2 लाख रुपए माँग रहे हैं, लेकिन क्या पता वो परमात्मा, वह डिवाइन पावर हमें 20 लाख रुपए देने की तैयारी कर रहा हो, तो यहाँ तो हमारा ही नुकसान हो गया ना। ऐसे ही यदि सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मांग लेते तो श्री कृष्ण जी उतना ही देते, तो वहां पर तो सुदामा जी का नुकसान हो जाता। तो दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको जो है अपनी फीलिंग को अच्छा रखना है, बाकी सब उस ब्रह्मांड पे, उस यूनिवर्स पे छोड़ देना है। आप जब आपकी फीलिंग अच्छी होगी तो वह यूनिवर्स है ना, वह आपके साथ हमेशा अच्छा करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मुझे बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आप सभी के लिए उस यूनिवर्स से प्रार्थना कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। थैंक यू।